लास्ट क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे और मैंने प्रोबेबिलिटी को पूरी तरीके से ओवर कर दिया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसको समझ भी गए होंगे और उसके क्वेश्चंस भी आप आराम से अब लगा लेंगे, ठीक है ना। अगर कोई डाउट आता फिर कह रहा हूं वापस आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाइए, एनसीईआरटी छोड़िए, कोई भी क्वेश्चन लगाइए प्रोबेबिलिटी का अपने लेवल का, तो हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी केवल ढूंढकर अगर आप लगाएंगे तो प्रोबेबिलिटी तो 12th में भी है और 12th वाली प्रोबेबिलिटी आपने अभी नहीं पढ़ी है, इसका मतलब उस लेवल के क्वेश्चंस कर भी नहीं पाओगे। तो केवल आप उतने क्वेश्चंस लगाइए जितने आपके लेवल पर हैं, यानी क्लास 11th डालकर ही आप क्लास 11th में जितने क्वेश्चन दिए चाहे वो किसी भी किताब के हों, प्रोबेबिलिटी के वो क्वेश्चंस लगाइएगा, नहीं होंगे तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है ना। अब हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और नया चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। ये भी पहले से चलता आ रहा है आपकी जिंदगी में और आगे तक चलता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, पहले भी आपने पढ़ा होगा तो आपको ये आसानी लगा होगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा क्या होता है, लेंदी होता है, ठीक है ना, थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है, ध्यान दो बस अब, है ना। तो सबसे पहली बात, स्टैटिस्टिक्स में आपने जो अब तक पढ़ा है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। जैसे क्या पढ़ा है आपने इससे पहले तक? सर हमने इससे पहले मीन पढ़ा है, मीन, जरा याद करो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन या एवरेज, मीन या एवरेज। तो सर मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रहा है कुछ? इससे सर किसी भी चीज का क्या निकल आता है, मीन निकल आता है, मीन। क्लियर? बहुत अच्छे। फॉर्मूला सर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। समझ गए? कोई डाउट है इसमें? नहीं। मतलब कहने का यह है किसी भी चीज का मीन या एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे, किसी भी चीज का मीन या एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे, उन सभी चीजों को टोटली जोड़कर उनकी संख्या से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मीन निकल आएगा। बेसिक सी बात है, इसी पर क्वेश्चंस बनेंगे, आप उसी में घूम जाएंगे। समझ गए ना? ये समस्या है एक, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि मैंने आपसे पूछ लिया कि एक क्लास के 20 बच्चों का एवरेज वेट 65 किलोग्राम है, मास है वैसे है ना, लेकिन जनरली किताबों में वेट भी लिखा मिलेगा आपको, ठीक है ना। उस पर हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं कि वेट नहीं मास होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने कहा एक क्लास के 20 बच्चों का एवरेज वेट 65 केजी है, कितना, 65 केजी, उसमें से किसी एक बच्चे का वेट गलती से 72 किलोग्राम के बजाय 27 किलोग्राम यूज कर लिया गया। कितना? 27 72 किलोग्राम के बजाय 27 किलोग्राम यूज कर लिया गया, तो एक्चुअल मीन क्या होना चाहिए? करिए क्वेश्चन अपने कॉपी पे, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर मैं कह रहा हूं कि आपको अगर ये आ गया, अगर इसको समझते हो, जानते हो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 72 केजी के बजाय 27 केजी ले लिया गया, ठीक है। एक क्लास के 20 बच्चों का एवरेज वेट, टोटल कितने बच्चे हैं, 20, उन 20 बच्चों का एवरेज मास जो है वो कितना लिया गया है, 65 केजी, ये मेजर किया गया। क्लियर? अगर किसी एक बच्चे का मास गलती से 72 किलोग्राम के बजाय 27 किलोग्राम लिया गया, तब इतना आ रहा है मीन, ठीक है, गलती हुई है, तो 72 की जगह 27 लिया है, तो सही मायनों में मीन कितना होना चाहिए था, एक्चुअल मीन कितना होना चाहिए था? जब 72 के बजाय आपने 27 लिया तो इतना आया, तो एक्चुअल में कितना होना चाहिए था वो आपको बताना है। समझ गए क्वेश्चन? करो, सुनो अब ध्यान से। मैंने क्या कहा क्वेश्चन में? मैंने कहा क्वेश्चन में हमने 20 बच्चों का मास का एवरेज निकाला, ध्यान दो बस, अब छोड़ो। हमने 20 बच्चों के एवरेज वेट को नापा, वेट कह लो या मास कह लो, वो एक ही बात है, आप मान लो, है ना। एवरेज वेट निकल के आया सर कितना, 65 केजी। क्लियर? 20 बच्चों का ये एवरेज है, टोटल नहीं है। पहली बात, इसमें गलती हुई है हमसे। गलती क्या हुई कि जिस बच्चे का 72 केजी मास था उसकी जगह 27 ले लिया गया, गलती से 72 को 27 पढ़ लिया गया। तो बताइए कि सही मास कितना होगा या एक्चुअल वेट कितना रहा होगा, मीन में एवरेज एक्चुअल वेट कितना रहा होगा? तो पहली बात ये कंफर्म है कि इससे ज्यादा आएगा जो मेरा आंसर है अभी फिलहाल। पहले ये दिमाग लगाओ,
आई कुछ बात समझ में? तो जो लोग इसके मतलब जो लोग कर रहे हैं और इससे कम जवाब दे रहे हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या सोच के बता रहे हैं। इसका मतलब है आपकी सोच काम नहीं कर रही है। बार बार कह रहा हूं बच्चों, मान जाओ बहुत धोखे में हो, बहुत ज्यादा धोखे में। ठीक है, पढ़ाई अलग ढंग से करने की जरूरत है जो आप लोग नहीं कर रहे हैं। किताबें पढ़कर नंबर लाने के चक्कर में लगे रहते हो बस, खाली कि अरे यार भैया कोई बस बता दे कि इंपॉर्टेंट क्या है, पेपर में क्या लिख के आना है, बस कोई इतना बता दे, उतने से मेरा काम चल जाए। अरे समझो, चीजों को समझो भाई। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? कारण क्योंकि हमने 72 किलोग्राम वाले बच्चे का वेट 27 लिया, मीन्स हमने गलती से कम मास लिया है तो इतना आ रहा है ना। और अगर हम ज्यादा लेंगे, अब इसमें जितना था उसका एक्चुअल लेते उतना, तो इससे ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? एवरेज तो इसी बात पे डिपेंड करेगा ना कि हर एक बच्चे का मास कितना है। समझ में आई बात ना? तो इससे पक्का ज्यादा, पहले तो कंफर्म कर लो कि इससे ज्यादा आएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे कह रहे हैं सर नहीं बता पा रहे हैं, तो उनके लिए सब बेकार है। जबकि मैं आपको बता रहा हूं ये सब बिना बताए कोई मतलब नहीं इन क्वेश्चंस का। आप जाके देखिए, वो में एक भी क्वेश्चन दिया सर, तो इस क्वेश्चन को बिना बताए मैं आपको बता सकता था। मीन डेविएशन अबाउट मीन लिखो बच्चों, आपके सिलेबस में है मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन ऐसे निकालते हैं, डेविएशन ऐसे निकालते हैं, फिर उसका मीन डेविएशन ऐसे निकालते हैं, खत्म हो जाता, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। कोई मजा नहीं है। मजा तब है जब आपने ये पढ़ लिया तो ये आपको आता हो। अब सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे सर, 20 बच्चों का हम टोटल वेट निकालेंगे। पहली बात ये हमने पढ़ा है सर, एक्स बार बराबर कितना होता है, टोटल अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? अब मेरा ये मीन दिया कितना है 65, टोटल मुझे नहीं पता है तो मैंने ले लिया सर डब्ल्यू टोटल, ये डब्ल्यू टी अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 20 बच्चे हैं तो इसका मतलब सर कितना आ गया, ये 65 इंटू 20, मतलब ये आ जाएगा सर 1300 किलोग्राम। इसका मतलब है कि ये 1300 किलोग्राम हमने जब गलती की है तो इतना नापा है। टोटल वेट उनका हमारी गलती के साथ इतना था, गलती के साथ। इसमें क्या गलती हुई है, इस टोटल मास को नापने में क्या गलती हुई है? एक बच्चे का मास 72 किलोग्राम था, लेकिन उसकी जगह पर हमने कितना ले लिया, 27 ले लिया। तो भाई जो गलती हुई है उसके मार्क्स हटाइए, उसका वेट हटाइए, उसका मास हटाइए, उसकी जगह सही ले आइए। समझ में आ रही बात ना? तो भाई इस 1300 में से 27 को माइनस करिए और 72 ऐड कर दीजिए। हाँ तो अब आ ही जाएगा, अब तो आ ही जाएगा ना। तो अभी कितना आया 3, यहाँ 9 में 2 गया 7, यहाँ क्या बचेगा 12 हुआ। ये 1273 हुआ घटने के बाद। अब ये कितना है, सही है? वो मैंने ऐसे निकाला, मैंने 45 हाँ कोई बात नहीं, बातें की है। ये आया कितने लोग? अब सर हमने जो गलती की थी उसको हटा दिया। ये मैं क्या कह रहा हूं बोलो ना, ये समझाने वाली बात है क्या यार? इतना बच्चे का अगर दिमाग ना चल रहा हो 11th क्लास में बैठकर, तो क्या पढ़ रहा है वो? कुछ नहीं पढ़ रहा है, बर्बादी कर रहा है बस केवल। ठीक है, 1300 में से हमने जो गलती की थी उसको हटा दिया। अब बचे ये 19%, लेकिन अब ये 19 लोगों का सही मास है, ये एक्चुअल मास है। वो जो 20वें का जिसकी गलती हुई थी हमसे, उसका मास हमने सर निकाल दिया। अब उसकी जगह सही मास जोड़ दीजिए तो फिर 20 बच्चे हो जाएंगे वापस। बोलो बात समझ में कि नहीं? तो उसकी जगह हमने कितना ऐड कर दिया सर, 72 ऐड कर दिया। तो सर ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 7 14 और ये 3 1 3 4 5 और सब। अब हमें नया मास सही एक्चुअल वेट, एवरेज वेट निकालना है या एक्स बार एक्चुअल निकालना है। हम ऐसे लिख देंगे एक्स बार एक्चुअल। तो एक्स बार एक्चुअल निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, 1345 को 20 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा 67.5 किलोग्राम आ गया, सॉरी 67.25 किलोग्राम आ रहा है, 25 किलोग्राम। तो ज्यादा तो हमें पहले से ही पता था कि ज्यादा आएगा। अब बताओ इसमें क्या मुश्किल आ रही है, समझ गए? अभी कोई डाउट है? श्योर? बहुत अच्छे। चलो खैर, थोड़ा सा ये चीजें अभी भी मैं फिर कह रहा हूं, इसमें बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, मेरे दिमाग में होते हैं क्वेश्चंस, है ना। इस पे मैं अभी पता नहीं कितने क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता हूं। ये तो पुरानी चीजें हैं ना, लेकिन एवरेज निकालना, मीन निकालना, ये सब आपको पहले से ही आना चाहिए। उसी के बेस पर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये तो हुआ सर मीन सिंपल, लोअर लेवल पे। डिस्क्रीट डेटा होता है तो उसका मीन निकालने का तरीका होता है ये। अगर डिस्क्रीट डेटा होता है, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग डेटा होता है। आपको मैंने मतलब 20 बच्चे हैं, आप इस क्लास में मान लो 20 बच्चे बैठे हुए हैं, मैं 20 के 20 बच्चों के अलग अलग मार्क्स बता दिए और फिर कहा बताओ एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, एवरेज मार्क्स। तो आप 20 के अलग अलग मार्क्स लिखिए, उनको ऐड करिए, फिर 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो सर आपको एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे इस क्लास के, ठीक है ना। लेकिन सर ये फॉर्मूला बस यहीं तक एप्लीकेबल है, क्यों? क्योंकि सर ये 20 22 25 30 लोगों तक तो चलो मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही सैंपल आपका
जिन पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो वो सैंपल अगर 20 के बजाय 20 लाख लोगों का हो जाएगा तो मसला बन जाएगा सर, प्रॉब्लम आ जाएगी। बात समझ ना, तब हम 20 लाख लोगों के मार्क्स अलग अलग थोड़ी जोड़ेंगे और फिर उनका एवरेज थोड़ी निकालेंगे। फिर क्या किया जाएगा, तो फिर सर ये किया जाएगा कि ग्रुपिंग कर ली जाएगी, ग्रुप बना लिए जाएंगे। क्योंकि जब ये डेटा ना, जब ये बड़ा हो जाएगा, पहली बात तो अभी 20 में भी कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके मार्क्स सेम आएंगे, इन 20 में भी कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे, और जितनी ये संख्या बढ़ती चली जाएगी उतना ही ग्रुप बनने लगेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके एक जैसे मार्क्स आए होंगे। समझ में आ रही बात ना, कुछ बात पकड़ में आ रही है? तो सर ऐसी को हम ग्रुपिंग कर लेंगे अलग अलग। हम बोलेंगे 50 लोग इतने मार्क्स पाने वाले हैं। मान लीजिए कि अब मैंने 20 के बजाय पूरे स्कूल का डेटा लिया। अब पूरे स्कूल में मान लीजिए 550 बच्चे हैं। अब 550 बच्चों के मैं अलग अलग मार्क्स नहीं जोड़ूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा कि 20 बच्चों के इतने मार्क्स, 45 बच्चों के इतने मार्क्स, मतलब जिसके कॉमन मार्क्स आए होंगे उनकी काउंटिंग कर लेंगे। 45 मार्क्स वाले भाई हाथ खड़ा करो, ऐसे बोलेंगे। अब 45 मार्क्स वाले बच्चों के जब उन्होंने हाथ खड़ा कराया, उनकी काउंटिंग कर ली और फिर उनको यहां लिख लिया कि भाई 25 लोग ऐसे हैं जिनके 45 मार्क्स आए हैं 500 में, 550 में से। फिर हमने कहा भाई 50 मार्क्स वाले हाथ खड़ा करो। अब 50 वालों ने हाथ खड़ा किया, सर 100 लोग निकल के आ गए 50 वाले, तो 100 लोगों को हमने यहां लिख लिया ग्रुप में और उनके मार्क्स लिख दिए यहां 50, कि 100 लोगों के मार्क्स 50 हैं, हर एक के उनमें 50 हैं। ऐसे ही कर करके हमने सबसे पूछा, तो हमें क्या मिलता चला गया, हमें सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स पता चलते चले गए कि सर 25 लोगों के इतने, 30 लोगों के इतने, 12 लोगों के इतने, 30 लोगों के इतने, 45 लोगों के इतने, सब मिलाकर वो बच्चे कितने हो जाएंगे टोटल 550, जितने टोटल थे उतने ही रहेंगे, ठीक है ना। और सर उनके मार्क्स यहां मिल जाएंगे। अगर मैं यही काम करूं, अगर मैं आपसे कहूं 100 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50-50 हैं, तो आप 50-50 को 100 बार जोड़िए या फिर 100 का 50 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही आती है कि नहीं आती है। अगर मैं आपसे कहने लगूं 20 बच्चों ने 5-5 रुपए कंट्रीब्यूट किए, तो 5-5 रुपए आप जोड़ लो तो भी 100 रुपए आएगा, और 20 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो भी 100 रुपए आएगा। समझ में आ रही बात ना। तो इसलिए बच्चों इनके मार्क्स को जोड़ना ही है सही मायनों में। हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला एक ही है, बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब तो बेकार की बातें हैं। बाकी एक ही फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, सारे इसी से निकल के आए हैं फॉर्मूले। उसी तरह सबके सब फॉर्मूले इसी से बने हैं, ठीक है ना। बस लोगों ने क्या किया, बड़े काम को आसान करने के लिए कुछ तरीके ढूंढ लिए और नए। बोलो समझ में आया। तो ऐसे में हमने क्या किया, सर 50 लोग, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि ये चीज कितनी बार हो रही है, समझना, ये चीज कितनी बार हो रही है। जैसे हमने कह दिया कि भाई अब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई आप लोगों के टेस्ट मिस करने की, सर इस बच्चे के टेस्ट मिस करने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, मींस मतलब वो बार बार टेस्ट मिस करता है। फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार होना, किसी चीज का बार बार होना, ठीक है ना। तो इसका मतलब 50 मार्क्स, सर जब हम इनका डेटा कलेक्ट कर रहे थे ना, तो 50 ना बार बार आ रहा था। मैंने पूछा भाई, तुमने बोला सर ये 50 ना बार बार आ रहा है, तंग कर रहा है। मैं बोला अरे बार बार कितनी बार आ रहा है, तो बोला सर टोटल मिला के 100 बार आ रहा है। तो व्हाट इज 100 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 50 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 100 है। 45 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25 है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ऐसे ही करते करते सर फ्रीक्वेंसी सबकी हमें मिल जाएगी, तो हम एक तरफ लिखेंगे एफ फ्रीक्वेंसी सबके अलग अलग, और एक तरफ लिखेंगे मार्क्स, तो ये हमारा हो जाता है ऑब्जर्वेशन, ये हो जाती है हमारी फ्रीक्वेंसी। अब सर ये F1 कह लेते हैं इसको, तो ये X1, ये F2, ये X2, ये F3, तो ये X3। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गए 45 मार्क्स वाले 25 बच्चों के टोटल मार्क्स। फिर मुझे मिल गए 50 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 50 मार्क्स वाले 100 बच्चों के टोटल मार्क्स। ऐसे ही करते करते मुझे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए था ना ऊपर, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया है, जो F1, X1, F2, X2, F3, X3 आ रहा है, इनको सबको ऐड कर दिया। इन सबको ऐड करने के बाद इसको लिखने का बेहतर तरीका यही होता है, फिजिक्स भी ये कहती है कि ऐसे लिखना चाहिए, I = 1 to n। अगर ये 1 to n में अगर मेरे 4, 5, 6 स्टेप है तो बस 6 तक जाएगा, मतलब अगर ये 6, बस 6 ही फ्रीक्वेंसी, मतलब 6 ही तरीके का ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रहे हैं, तो ये 1 से लेकर 6 तक जाएगा, मतलब F1, X1 प्लस F2, X2 प्लस F3, X3 प्लस F6, X6। लेकिन ये भी मैथ्स में ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस सीधे लिख दो सिग्मा FI XI, मतलब मीन सारे FI XI का क्या करना है। अब ये FI XI क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि सर ये आईएथ मतलब जनरल कोई भी, यहाँ I की वैल्यू 3 रखूंगा तो ये F3 X3 आएगा, I की वैल्यू 4 रखूंगा तो F4 X4 आएगा। मेरी बात को समझ में आ रही ना। पूरी क्लास जब इतना पढ़ाने के बाद भी बच्चे अगर नंबर ना लाए ना, बहुत बुरी बात होती है अपने आप में। अगर मैं भी चाहता तो मैं भी आज की क्लास उठा तो कुछ ना करता, भाई मुझे अपना काम पूरा करना है, तो मैं क्या करता सीधे कि भाई उठाओ, और तुम्हें समझ में भी आ जाता। सबसे बड़ी कमाल की बात यह कि समझ में भी आ जाता। मैं पहला एग्जांपल उठाता, कहता देखो ये करना है, बस इसमें ये करना है, और मैं पूरी क्लास निकाल दे रहा हूं कि अभी नहीं, अभी तो हमने शुरू ही नहीं किया अपना 11th क्लास का, अभी हम बातें कर रहे हैं सिर्फ
कि इस चीज को समझाने के समझने के लिए कि आप अपने माइंड को यूज करो भाई, वही चीज आपकी एकदम आसान हो जाएगी जब आप दिमाग से काम लेंगे, दिमाग से काम लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर एफ आई एक्स आई का सम कर लिया सबका, और फिर सर ये जो इधर एफ आई वाला टर्म है इसको सबको ऐड कर लिया, फिर तो मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, सही मायनों में ये सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई क्या ही है, ऊपर वाला ही तो है कि हमने सारे बच्चों के मार्क्स का सम निकाला, फिर सारे बच्चों की संख्या से उसको डिवाइड कर दिया, तो हमें एवरेज मार्क्स मिल गए। उन 550 बच्चों के एवरेज मार्क्स मिल गए। कुल बोलो बात समझ में आएंगे नहीं? क्लियर हो गया? ओके। तो मीन निकालने के दो तरीके हैं। अगर डिस्क्रीट डेटा दिया गया हो, डिस्क्रीट का मतलब होता है सबका डेटा अलग अलग दिया है, फ्रीक्वेंसी में नहीं दिया, ग्रुपिंग में नहीं दिया है, डिस्क्रीट डेटा दिया है, तो डिस्क्रीट डेटा में आपको सबको अलग अलग जोड़ना है, फिर उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाना है। क्लियर? अगर सर ग्रुपिंग में दिया हो, मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ दिया गया हो, तो फिर हमें F1 X1 F2 X2 करके फिर उसको ऐड करना, वही पुराना तरीका। उसमें भी अगर सर ज्यादा हो जाए तो फिर क्या करना होता है, फिर वो एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड जो आपने इससे पहले पढ़े होंगे 10th क्लास में, ठीक है ना, वो मेथड्स भी लगा सकते हो। मेन मुद्दा आपको मीन निकालना आना चाहिए। क्लियर? कैसा भी डेटा दिया गया हो उसका मीन निकालना आपने 10th क्लास में सीखा था, इतने ही डिटेल में आपको 10th क्लास में भी सिखा दिया जाना चाहिए था, ये सिखा दिया गया होगा, लेकिन आप लोग उसको अगर बस याद रख लें तो बेहतर रहेगा। क्लियर? अगर क्लास इंटरवल दिए गए हो तो भी मीन निकालना आपको सिखाया गया होगा कि अगर आपको, अब जैसे कई बार ये होता है ना कि सर ये 50 एग्जैक्टली 50 वाले तो ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, एग्जैक्टली 50 वाले 100 लोग नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सर 40 से 50 के बीच वाले ना 100 लोग मिल रहे हैं, समझ ना, 40 से 50। तो हमने कहा भाई जिन बच्चों के 40 से 50 की रेंज में मार्क्स आए वो लोग हाथ खड़ा करो। इस डेटा को आप थोड़ा और छोटा करना चाहते हो ना, सैंपल को और छोटा करना चाहते हो, तो किस में बांट दो, क्लास में बांट दो, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना, कि भाई 10 से 20 वाले बच्चे कितने हैं वो हाथ खड़ा करो, क्योंकि ज्यादा बड़ा डेटा हो जाएगा तो फिर हमें यही करना पड़ेगा कि इस रेंज के बच्चे कितने हैं, सर इतने हैं, ज्यादा लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया, इसमें ज्यादा आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है। लेकिन वो बात करेगा कैसे, 10 से 20 के बीच के। अब 10 से 20 वाले में 11 वाले भी हाथ खड़ा कर लेंगे, 12 वाले भी, 15 वाले भी, 16 वाले भी, 18 वाले भी, समझ गए ना, तो फिर सबको जोड़ लेंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी यहां जाएगी। अब इसका हम क्या निकाल लेंगे, लेकिन जब क्लास इंटरवल दिया हो तो क्लास मार्क निकाल लेंगे। पूरा चैप्टर बता दे रहा हूं मैं, समझो आज की क्लास में ही, इस चैप्टर में यही है बस सर। तो इसका मतलब सर जब क्लास इंटरवल दिया गया होगा तो हम पहले क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क 10 से 20 का 15, 20 से 25 का, 20 से 30 का 25, 30 से 40 का 35। क्लास मार्क उनका मिडिल पॉइंट होता है ना। वो जो क्लास मार्क होगा उसको ही हम x मानेंगे, जो क्लास मार्क होगा उसको क्या मानेंगे, x। और फिर फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी होगी, है ना, अबे पिट जाओगे तुम, है ना। तो फिर फ्रीक्वेंसी के साथ क्लास मार्क लिखेंगे, मीन निकालेंगे, आराम से आ जाएगा, हो गया। लेकिन इस चैप्टर में हमारी क्लास में मीन नहीं है सही मायनों में। टॉपिक क्या है, टॉपिक है मीन डेविएशन अबाउट मीन, मतलब किसी भी ऑब्जर्वेशन के मीन से, मीन के डेविएशन का, मीन के अबाउट कितना डेविएशन आ रहा है उसका एवरेज बताओ। नहीं समझे, इसका मीनिंग नहीं समझ पाए होंगे अभी तक, मैं बार बार कह रहा हूं। क्वेश्चन तो ये आएगा, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। जो डेटा दिया गया इस डेटा का मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालिए। लेकिन सर ये है क्या बीमारी, मीन डेविएशन अबाउट मीन? मतलब मान लीजिए कि इन 20 बच्चों के एवरेज मार्क्स 50 है, यानी मीन कितना आ गया, आपके सबके एवरेज मार्क्स का, मतलब आपके सबके मार्क्स का एवरेज कितना आ गया, 50। दिस इज द मीन। अब मीन से इंडिविजुअल बंदा कितना डेविएट कर रहा है। जैसे सपोज कर लीजिए कि मीन तो आ गया 50 और शिवम क्या है 27, तो सर 27 और 50 में कितना डेविएशन है, मीन्स एवरेज से ये कितना भटक रहा है। भाई जो बच्चों का एक एवरेज आना चाहिए था, सब मिला के एवरेज मार्क्स बन रहे हैं 50, तो 50 मार्क्स सर एवरेज आ रहे हैं, तो 50 यानी कि एवरेज से कितना दूर है, एवरेज से कितना भटक रहा है। कोई एवरेज से ज्यादा लाया होगा, कोई एवरेज से कम लाया होगा, और कोई एवरेज के इक्वल भी ला सकता है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो जो एवरेज से ज्यादा लाया होगा उसका पॉजिटिव डेविएशन, और जो एवरेज से कम लाया होगा उसका नेगेटिव डेविएशन। समझ में आ गई बात ना? मतलब डेविएशन का मीनिंग समझ में आता है ना। सर कितना डेविएट कर गया, कोई चीज कितना डेविएट हो गई, जाना चाहिए था यहां चला गया यहां, मतलब कितना डेविएट हो गया सर, अपने रास्ते से इतना डेविएट हो गया। समझ गया ना? क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे। तो इसका मतलब सर अब मैं क्या करूंगा, मीन निकालने के बाद हर एक डेटा का इंडिविजुअली डेविएशन निकालूंगा, हर एक डेटा का इंडिविजुअली डेविएशन, और फिर डेविएशन निकालने के बाद
हर एक डेटा का अलग अलग डेविएशन निकालने के बाद सारे बच्चों का अलग अलग डेविएशन निकालूंगा। सर इसके 37 आए थे तो ये 13 का डेविएट कर रहा है, उसके 27 आए तो 23 डेविएट कर रहा है, इसके 47 आए तो सर ये 3 डेविएट कर रहा है। समझ गए ना। किसी बच्चे के 60 मार्क्स आए तो सर वो 10 डेविएट कर रहा है। समझ गए ना। हालांकि प्लस माइनस के साथ भी लिख सकते हो, लेकिन बाद में क्या करना होगा, मोड लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, मीन डेविएशन। नेगेटिव माइनस नेगेटिव पॉजिटिव सब मिला के कितना एवरेज डेविएशन आ रहा है, समझ में आ रही बात ना। तो सबको पॉजिटिव में लेना होगा, तो उन डेविएशंस का मीन निकाल देंगे, जो डेविएशंस आए होंगे उनका मीन निकाल देंगे। वही कहलाता है क्या, मीन डेविएशन अबाउट मीन। आई बात समझ में। इस मजे के साथ बता दिया कि अब क्लास में तुम अगर कोई दूसरा व्यक्ति सही से ना भी बता रहा हो ना, तो आप कह सकते हो कि सर मैं आराम से बता दूंगा। आप अगर थोड़ा मुझे मौका दें तो मैं बाकियों को भी समझा दूंगा आराम से, जितना मैंने तुम्हें समझाया इसके बेस पर कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है ना। एकदम बेसिक सा तरीका है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है पहला क्वेश्चन कि फाइंड द मीन डेविएशन। बात नहीं करना बस। अब एग्जांपल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 है ये। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा क्या दिया गया है, 6 7 10 6 7 10 12 13 12 13 4 8, ठीक है ना, 4 8 12। ओके जी। पहली बात, ये कैसा डेटा है, मान जाओ। तीनों लोग मान नहीं रहो, पढ़ नहीं रहो, तुम पिटाई कर दूंगा ना तीनों लोग ही, पीछे वाले तीनों। फिर वो बीच में उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है ना। नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ, ये बहुत डिस्टर्ब है ना। जब है क्यों डिस्टर्ब हो, फिर यहाँ ध्यान लगाओ बस, ठीक है। अब सुनो, तो इसने कहा इस डेटा का मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। मीन डेविएशन अबाउट मीन, स्टेप बाय स्टेप मुझे बताओ। सबसे पहले क्या करोगे सर, सबसे पहले मीन निकाल लेंगे, एक्स बार निकाल लेंगे। एक्स बार निकालने के लिए सर 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12, बोलो कितना आएगा, 6 7 13 7 10 13 10 23 23 और 12, बोलो ना बच्चों, 13 23 और 35 35 और 13 48 48 + 4 52 52 + 8 60 60 + 12 72 अपॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। सर ये आ जाएगा कितना, 72 अपॉन 8, मतलब कितना हो गया, 9। दिस इज एक्स बार। एक्स बार कितना आ गया, 9। बोलो कोई डाउट हो तो, बहुत बढ़िया। एक्स बार माइनस एक्स आई का मोड निकालेंगे, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड के साथ लेके चलेंगे बात को। मतलब सर मोड क्यों लगा दिया, ताकि नेगेटिव डेविएशन आए तो उसको भी पॉजिटिव बना ले, ठीक है ना। क्योंकि हमें नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन नहीं देखना, बस ये देखना भटकाव कितना हुआ है, ठीक है ना। कोई नेगेटिव जा रहा है, कोई पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब बताओ, 6 का डेविएशन 3, ठीक है ना। फिर 7 2 2 1 3 4, ठीक है ना। फिर 5, फिर 1, फिर 3 होगा। सुनिए, 6 से 9 का डेविएशन सर 3, 7 से 9 का डेविएशन सर 2, 10 से 9 का डेविएशन सर 1। समझ में आ रहा है, ऐसे करते चले जाओगे, सब में से माइनस करते जाइए। 12 में से 9 घटाया 3, 3 का अगर नेगेटिव आया तो उसको मोड़ लेना है तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना। अगर मुश्किल लग रही हो तो पहले एक बार एक्स बार माइनस एक्स आई निकाल लो। एक्स आई का मतलब ith ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं, डेविएशन नहीं, अभी ये मॉड है बस सिर्फ। अभी तो मैंने अलग अलग डेविएशन पता किया ना। हाँ, इसको डेविएशन कहते हैं इसको। मतलब ये समझो भाई, समझो ना, ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है, ये वाला ऑब्जर्वेशन अपने एवरेज से कितना भटक रहा है सर, 5 स्टेप दूर है। समझ में आई बात ना, 5 स्टेप दूर है। क्लियर हो गया। अब मुझे इसका क्या निकालना है, मीन डेविएशन। डेविएशन का भी मीन निकालना है, तो इसको कहते हैं ऐसे लिखते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन का फॉर्मूला था एक्स बार, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन मतलब जो डेविएशन है उसका भी क्या कर दीजिए, मीन निकाल दीजिए। ये आ जाएगा 3 + 2 + 1 + 3 + 4 + 5 + 1 + 3 अपॉन 8। अपॉन में कितना आएगा, 8। बताओ जरा कितना है, 3 2 5 1 6 3 9 4 13 5 18 19 3 22 22 अरे यार कितना आ गया, 2.75। समझ में आ गई बात ना। लो जी, हो गया काम, ठीक है ना। ओके, समझ गए, बहुत अच्छे। एक डेटा और दे रहा हूं मैं आपको, उसका करिएगा आप। इसको नोट डाउन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, है ना। देखिएगा 3 7 8 2 10 12 15 13 12 15 10 करिए। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। ये नहीं बताएगा क्या क्या निकालना है, बस बोलेगा मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो उसके लिए सारे स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे, समझ गए ना।
मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालिए इसका जल्दी से, सेकंड वाले का, फिर थोड़ा आसान हो जाएगा ना, नहीं तो वो 0.73 में आना चाहिए, तरीका तो वही है। अभी जब आप करोगे तो उसका बहुत बेकार सा आ जाएगा, मतलब 9.73 मीन ही आ रहा है और फिर सबका डेविएशन निकाल लो तो पॉइंट में बहुत ज्यादा आएगा। अजीब अजीब, मैंने 13 एक और बढ़ा दिया, हाँ ना, अब बहुत अच्छा सा आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, टोटल देखिए, बार बार कर रहा हूं, एक ऑब्जर्वेशन मैंने और बढ़ा दिया, ठीक है, करें जल्दी करिए, तेजी के साथ दे मत लगाइए। एक्स बार पहले आएगा कितना, 3 + 7 + 8 + 2 + 10 + 12 + 15 + 13 + 15 + 10 + 12 सॉरी 13, और कितने डेविएशन हो गए ये, कितने सॉरी ऑब्जर्वेशन 12, तो 12 से डिवाइड किया। हाँ बच्चे बोलो, ठीक तो है, अब क्या दिक्कत है, ठीक है। अभी ये सब मिला के कितना आ गया, 7 3 10 8 18 और 2 20 10 30 और 12 42 और 15 57 57 और 13 70 85 कितना आ गया, 120 आ रहा है ना, ऊपर आ गया 120, नीचे 12 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 10। सर एक्स बार इतना आ गया, अब बताओ जल्दी से, एक्स बार माइनस एक्स आई, बोलो बच्चों जल्दी, 7 3 2 8 0 2 5 3 5 0 3 हो गया। अब इसका बस मीन निकाल देना है, आंसर आ जाना है, ठीक है ना। तो सर इसका आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो सर इसको जोड़कर लिख देंगे 8 + 0 + 2 + 5 + 3 + 5 + 0 + 3 अपॉन कितना, बोलो बच्चों 12, तो कितना हो जाएगा ये सारा कितना है ऊपर वाला, 7 + 3 10 10 + 2 12 12 + 8 20 22 27 20 30 35 38 ऊपर ऐड कर दे 13 के बाद 12 आएगा, कहाँ, यहाँ 13 के बाद ना, 13 के बाद यहाँ 12 भी है, ओके, तो मैं इसको यहाँ ऐड कर ले रहा हूँ +12, डेविएशन में भी एक और 2 आ जाएगा इस वाले 12 का, ठीक है। तो बस अब बताओ कितना आया ये ऐड करके, 40 3.3 हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, कोई डाउट है नहीं, आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़िए, बस 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 बात नहीं, लिखो अपनी कॉपी पे लिखो जल्दी, 12 3 18 12 कॉमा लगाते जाइएगा, 12 3 18 17 18 18 1 8 17 4 9 17 हाँ 4 9 के बाद फिर 17 4 9 17 19 20 19 20 15 8 17 15 8 17 2 3 16 11 3 1 11 3 1 0 5 11 3 1 0 5 हाँ हाँ अलग अलग है भाई, 0 का 12 देखो जल्दी बात ना करो, 12 3 18 17 4 9 17 19 20 15 8 17 to 3 16 11 3 1 0 5 इसका मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है ना। एग्जांपल नंबर 2 है ये, मीन डेविएशन अबाउट मीन पता करिए। देखो
6.2 अल्टीमेट आंसर। पहले देखो एग्जांपल नंबर 2 को यहाँ करा रहा हूँ, और जिनका हो गया वो लोग एग्जांपल नंबर 3 करेंगे। सुनिए, इसका क्या आएगा, सबसे पहले x बार निकालेंगे सर। अब देखो जोड़ो, तुम लोग तो क्या ऊपर नीचे लिख लिख के जोड़ रहे हो, इधर ध्यान लगाओ, इधर आ दो। 12 प्लस c 15, 15 प्लस 18, सुनो 15 प्लस 18 23, 23 प्लस 17 40, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 18 33, 33 प्लस 17 50, 50 प्लस 4 54, 54 प्लस 9 54 प्लस 9 63, 63 प्लस 17 80, 80 प्लस 19 99, 99 प्लस 20 119। तो अब पहले आप इसको लिख लो कि 100 हो चुका है, उसके ऊपर 19, यहां से 19 शुरू करो। 19 प्लस 15 34, 34 प्लस 8 42, 42 प्लस 17 59, 59 प्लस 2 61, 61 प्लस 3 65, 64, 64, 64 प्लस 16 80, 64 प्लस 7 16 80, 80 प्लस 11 91, 91 प्लस 3 94, 94 प्लस 1 95, 95 प्लस 5 100, 100 पहले था और 100 और हो गया, तो 100 प्लस 100 मतलब कितना आ गया 200। तो x बार आएगा 200 अपॉन टोटल कितना ऑब्जर्वेशन है 20, डिवाइड करा दिया, कितना आ गया 10। ऑब्जर्वेशन की संख्या गिनेंगे तो 20 आएगी। तो डेविएशन कितना आया, सॉरी मीन कितना आया 10। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन देखना है, x बार माइनस एक्स आई का मोड बताना शुरू करो। पहले वाले का डेविएशन बताओ 2, दूसरे का 7 8 7 6 1 7 9 20 से 10 का 10 15 से 10 का 5 डेविएशन पता कर रहे हैं, फिर 2 फिर 7 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर यहाँ 1 फिर 1 के बाद 7 फिर 9 फिर 20 और फिर 5 का 15। अच्छा 10 है 10 और 5 का 10 से 5। समझ गए, बोलो इतना समझ में आया। अब मुझे निकालना क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। सर सबको फिर से ऐड करके उसका मीन निकालूंगा। 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 7 24, 24 प्लस 6 28, 28 प्लस 1 29, 29 प्लस 7 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 7 24, 24 प्लस 6 30, 31 38, 38 और 9 47, 47 प्लस 10 57 प्लस 5 62, 62 प्लस 2 64, 64 प्लस 7 71, 71 प्लस 8 79, 79 प्लस 7 86, 86 प्लस 6 92, 92 प्लस 1 93, 93 और 7 100, 100 यहाँ पूरा हो गया। 115 प्लस 9 124 आया, कितना आ गया 124 अपॉन 20। सर इससे इसको कटाएंगे 6.2 हो गया, खत्म। नेक्स्ट और जल्दी से थर्ड वाले का एग्जांपल नंबर 3 करिए। क्या आंसर किसी का आया 5.27 आएगा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो सही है। वो आपने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला होगा, उसने पूछा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। चलो वो भी करेंगे अभी। हाँ पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा अलग, है ना। हाँ वेरी गुड। सुनो हो गया इतना, इसको भी मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल लोगे, कितना है तुम्हारा 5.6 कर ले जाओगे। अब थर्ड वाले से कुछ और सीखो, छोड़ो इसको, कर तो लेगा ना। मीन डेविएशन अबाउट मीन तो निकल जाएगा ऐसे ही। अब देखो चलो शिवान सब यहाँ ध्यान लगाओ, घर बैठ के अब करना ही है कैलकुलेशंस। पूछा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सुनो ये बच्चे ध्यान लगाओ, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो, इवन तो उनकी 2 मीडियन होती हैं, और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो तो उसकी 1 मीडियन होती है। समझ ना क्या बच्चे,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहला काम मीडियन निकालने के लिए, मीडियन। अच्छा छोड़ो, अगर उसने पूछा हमसे मीन, ये बच्चे ध्यान लगाओ जरा, छोड़ो उसको। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो इसके लिए क्या करोगे सर? उसके लिए पहले मीडियन निकालेंगे, पहले मीडियन निकालेंगे। अगर मीडियन निकालने की बारी आएगी तो वो 10th क्लास में हमने मीडियन निकालना सीखा हुआ है। अगर बताओ, अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं तो मीडियन कैसे निकालते हो? पहले n/2th, फिर n/2 + 1th अपॉन 2, उनका सम करके अपॉन 2 कर देते हैं। मतलब जो बीच वाली 2 मीडियन, पहले ऐसे सोचो, अगर 6 टर्म हैं तो सर 6 टर्म में 2 पहले छोड़ दो, 2 बाद में छोड़ दो, थर्ड और फोर्थ क्या होगा? मीडियन आएगा। लेकिन उनका एवरेज मीडियन माना जाता है। तीसरे और चौथे टर्म का एवरेज मीडियन माना जाता है। समझ गए? बहुत अच्छे। लेकिन अगर ऑड हुआ, हाँ इवन के लिए, अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हुए तो सर अगर मान लीजिए 9 ऑब्जर्वेशन है तो 4 पहले छोड़िए, 4 बाद में, बीच में 5 हुआ, वो कैसे आएगा? 9 + 1/2th टर्म। समझ गए ना? अभी बताओ इसमें सबसे पहली बात, लेकिन उन सबसे पहले क्या करना होगा? उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए इसको। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए बताओ सबसे पहले क्या आएगा? बताओ सुहानी, बात समझ रही है? पहले आएगा 3, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर बोलो ना भाई 10 के बाद 12 के बाद 18 के बाद 19 के बाद आ गया। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। क्लियर? अब काउंट करो कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 हैं, तो इसका मतलब सर मीडियन कितनी हो जाएगी? मीडियन हो जाएगी 11 + 1/2th टर्म। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो 11 + 1 मतलब सर 6th टर्म। क्या आ जाएगा? 6th टर्म। अगर 6 टर्म दे 1 2 3 4 5 6, ये सर मीडियन हो जाएगा। इसका मतलब मीडियन कितना हो गया? मीडियन हो गया सर 9। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब इस मीडियन से डेविएशन पता करो हर एक का। इस मीडियन से हर एक का डेविएशन पता। हाँ बोलो। सर वहाँ 11 है और अगर 12 आ जाता तो 12/2। तो फिर कहते हैं 12/2th, और फिर होता 12/2 + 1th। 12/2 मतलब होता 6th, 12/2th मतलब 6th, और उससे एक अगला बस। समझ गए ना? अगर 12 होता तो 12 का आधा 6। अगर ये कह रहा है कि अगर 12 टर्म होते सर, अगर 12 होते तो क्या करते? तो फिर 12/2th मतलब 6th और उसके एक अगला 7th। 6th और 7th दोनों टर्म को लेकर उनका मीन निकालते। मतलब जैसे मान लो कि 6th होता 9 और 7th होता 10, तो फिर हम करते 9 + 10/2। समझ गए ना? अगर इसी में एक टर्म और बढ़ा दूं तो ये 12 टर्म हो जाएंगे। फिर क्या देखूंगा? 1 2 3 4 5 6, 6वां टर्म और 7वां टर्म, ये क्या हो जाएंगे? मीडियन का टर्म हो जाएंगे। लेकिन इनका भी क्या निकालना होगा? 6th + 7/2 करेंगे। समझ में आ गई बात ना? सिंपल। अभी बताओ कोई डाउट हो तो बड़े? ओके तो अभी बताओ मीडियन आ गया सर, क्या करना होगा अब? x बार माइनस, सॉरी देखो मीडियन से क्या करना होगा? मीडियन से डेविएशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? अच्छा एक और बात, वहां भी हमने गलती की है। वहां हमने निकाला x बार माइनस xi। x बार माइनस xi नहीं करना है, बल्कि xi माइनस x बार करना है। हालांकि आंसर सही आएगा, क्योंकि मॉड में a माइनस बी करो या b माइनस ए, सेम ही आंसर आता है। xi माइनस m करो या m माइनस xi करो, बात एक ही आएगी। मॉड लगा रखा है तो, मॉड नहीं लगा रखा है तो माइनस में a माइनस बी और b माइनस ए सेम नहीं होता। नहीं समझे? तो xi माइनस m होता है सही। वहां भी होना चाहिए था xi माइनस x बार, मतलब मीन में से, सॉरी ऑब्जर्वेशन में से मीन को करना चाहिए। और हम कर वही रहे थे, बार बार देख वही रहे थे। समझ गए ना? तो बात एक ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएंगे सेम। क्लियर? xi माइनस m बोले तो मीडियन, इसी को कैपिटल M कहते हैं। अब बताओ जल्दी जल्दी कितना डेविएशन है मीडियन से? पहले वाले का बताओ। 6, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर 1, फिर 2, 9, 10, यहाँ 3 होगा, हाँ 3, फिर यहाँ 12 हो गया। इसका क्या कर देना है? बस सम कर, मतलब मीन निकाल देना है। तो हम लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अगर यहाँ x बार लिखा होता तो मीन डेविएशन अबाउट मीन होता, और यहाँ पर m लिखा है तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो कितना हो जाएगा?
6 प्लस 6 12 प्लस 6 17 17 प्लस 4 21 21 प्लस 23 24 24 27 27 और 9 36 आया 36 प्लस 12 48 48 प्लस 10 58 आ रहा है क्या? बहुत अच्छे। तो ये आ जाएगा 58 अपॉन में कितने हैं ऑब्जर्वेशन 11 डिवाइड कर दीजिए, जोड़ते आंसर जाएगा 5.27 सही है 5.27। बच्चों कर पाओगे पक्का? बहुत बढ़िया। अगर सुनो अब ध्यान से, अगर यही हमें क्या दे रखा होता, एग्जांपल नंबर 4 पे आ जाते हैं। पहली एक्सरसाइज करिएगा जाकर के आज। देखो अब एग्जांपल नंबर 4 में क्या कहा है, एक्स आई दिया है, एफ आई दिया है, एक्स आई और एफ आई कितना है 2 5 6 8 10 12 6 8 10 12 ठीक है। ये हो गया जी, ये ऑब्जर्वेशंस हैं ठीक है। अब क्या करेंगे, इनसे ही हम लोग एफ आई कितना दिया है 2 8 10 7 2 8 10 7 8 5 ओके। अब भाई तुम्हें ना इसको बेहतर होगा कि तुम किससे करो, टेबल बनाकर करो। आप मुझे बताओ, इसने पूछा इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन। उसके लिए सर एक काम कर लेंगे, एक टेबल तो टेबल में एक कॉलम खुद से, कॉलम भी खुद डिसाइड करेंगे। ये नहीं कि रट्टे मार रहे हैं टेबल के कि सर इसमें इतने कॉलम बनेंगे इसमें इतने कॉलम। खुद सोचो मुझे क्या चाहिए होगा, मीन निकालना है और अब की बार फ्रीक्वेंसी दी है तो सर मुझे एफ आई एक्स आई चाहिए होगा और एफ आई चाहिए होगा। तो एक कॉलम में बनाऊंगा एक्स आई का, एक बनाऊंगा एफ आई का और अगला वाला बनाऊंगा एफ आई एक्स आई का। इससे तो निकल आएगा मेरा सर मीन। जब मीन निकल आएगा तो हर एक ऑब्जर्वेशन से उसका डेविएशन भी निकालना पड़ेगा सर। तो एक कॉलम और बढ़ा दूंगा, क्या एक्स आई माइनस एक्स बार का। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हो गया एक्स आई माइनस एक्स बार का। तो ये जो एक्स आई दिया होगा उसमें से एक्स बार को माइनस कर करके यहां पे लिखेंगे। लेकिन ये एक से आया इतना डेविएशन और ऐसे ऐसे हैं, मान लो मेरे पास 2, तो फिर 2 का डेविएशन निकालने के लिए फिर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब एक कॉलम और चाहिए होगा, क्या एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। मैंने कहा था ना कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, समझा दूंगा। आप समझ में आ रही बात ना? खुद डिसाइड कर रहे हैं हम की जरूरत क्यों पड़ रही है उसकी, अगला कॉलम क्यों बना रहे हैं, ठीक है ना? कोई डाउट है? नहीं सर इसका मुझे क्या निकालना है, ये सब क्या आएंगे अभी, ये टोटल डेविएशन आ जाएंगे। तो फिर इसका सम करके फिर एफ आई से डिवाइड कर दूंगा। क्या निकल आएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकल आएगा। बोलो समझ में आ रहा है? श्योर 100%? बहुत अच्छे, यहां ध्यान लगाओ। 2 5 6 8 मैं फिर कह रहा हूं, ये कराना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कराना इंपॉर्टेंट नहीं, ये कैसे बना रहा है टेबल समझ में आ गया? मैं टेबल देखकर ये आपको ऐसे नहीं बता रहा हूं कि टेबल याद कर लो ऐसे, नहीं नहीं भाई, मुझे मीन चाहिए, उसके लिए मुझे सर एक्स आई चाहिए, एफ आई चाहिए, फिर एफ आई एक्स आई वाला एक कॉलम चाहिए। तो 3 बना लिए मैंने। फिर इसके बाद सर जब मेरा मीन निकल आएगा तो मैं हर एक ऑब्जर्वेशन से मीन कितना डेविएट कर रहा है वो निकालूंगा। फिर वो निकाल लिया सर, उसके लिए भी, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन का निकलेगा ना, एक डेविएशन, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके टोटल डेविएशन पता चलेगा। तो मुझे एक कॉलम और बढ़ाना पड़ा। हो गया। इसके बाद यहां लिखोगे 2 8 10 7 8 5। बस कर लोगे इसके आगे सवाल, बताने की जरूरत तो नहीं है, पक्का? बहुत अच्छे। हाँ बोलो। तो उसका अलग तरीका होगा ना, ठीक है ना, हो जाएगा। अभी परेशान मत हो, अभी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी आ जाएगा, उसकी चिंता अभी मत करो, फिलहाल इतना करके आओ। क्लियर है? अगर आपको फ्रीक्वेंसी के साथ मीन दिया गया हो उसका भी डेविएशन निकाल सकते हो। ओके, मुझे लगता है आज इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो चीजें और सीखेंगे, ठीक है ना?